मोहब्बत बांटने और मोहब्बत समेटने वाले तमाम दोस्तों को बज़्म कायम में खुश आमदेद। आप देख रहे हैं बज़्म कायम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज हमने बात करनी है जादू के ज़रिए घरों में दफन शुदा तवीज़ात के मुतल्लिक। आपके शरपसंद हासिदीन, आपके आस्तीन के सांप नुमा दुश्मन, जो लोग आपकी कामयाबियों से, आपकी खुशियों से खुश नहीं होते और वो अपने हसद की आग में जलते हैं, और आपसे वो जब फेस टू फेस लड़ ना सकें, आपका मुकाबला न कर सकें, उनके जहनों में, उनके बातिन ने आपके आगे हार तस्लीम कर ली हो, तो हासिदीन के अंदर एक इंतकामी जज्बा पैदा होता है, इंतकाम जैसा। तो करते क्या है कि वो लोग आपको दुखी देखने के लिए, आपकी कामयाबियों को, आपकी खुशियों को सबोताज करने की गर्ज से ऐसे होछे हथगंडे इस्तेमाल करते हैं जिनसे कि उन्हें और तो कुछ भी नहीं मिलता। एक अजीब किस्म की, जो कि बातनी मुनाफ़क़त करते हैं, बातनी मुनाफ़क़त होती है उनके दिलों में, और उन्हें फिर अजीब किस्म की जो है एक रूहानी तस्कीन कह लें, वो मिलती है। लेकिन ये जो कि नफ्स हमारा के ग़ुलाम लोग ऐसी हरकत करते हैं। तो जादूगर लोग क्या करते हैं कि जो कि जादूगर का काम होता है शर फैलाना। जादूगर शर फैलाता है, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी को लड़ाना हो, दो भाइयों को के दरमियान नफ़रत डालनी हो, या इस तरह के किसी का चलता हुआ कारोबार रुकवाना हो, या इस तरह के दीगर अवामिल में जो है जादूगर लोग अपना काम करते हैं। क्योंकि इनका सारा काम जो होता है शैतान के ताबे होता है, और मुख्तलिफ़ गैर मरई शैतानी ताकतों से ये अपना काम लेते हैं। और शैतानी ताकतें इन्होंने अपने ताबे तो नहीं की हुई होती, लेकिन शैतानी ताकतों से एक किस्म की दोस्ती बनाई हुई होती है, जो इनके इमा पर जो है कुछ ना कुछ इनकी मदद करते हैं या इनका काम करते हैं। और नतीजे के तौर पर जो आदमी इस किस्म के काम करवा रहे होते हैं उनसे वो पैसा कमाते हैं, ज़ाहिर बात है, या दूसरे कोई अपने मफाद उठा लेते होंगे। तो ये जादूगर लोग इस तरह करते हैं कि कोई शयातीन जिन नात जो है इनके कब्ज़े में हों या उनसे दोस्ती हो, तो ये लोग जो है तवीज़ लिखवाते भी हैं, और गैबाना तरीके से, नज़र ना आने वाले तरीके से जो है आपके घरों में कोनों में या कहीं भी जहाँ आपका आना जाना हो, मामूलात हो, तो वहाँ ये तवीज़ात जो है वो दफना दिए जाते हैं। इनकी लिमिट गैर मुय्यना मुद्दत तक भी होती है और मुय्यना मुद्दत तक भी होती है। तो अमूमन जो है ये जादू के असरात जो है 21 से 40 दिन या इससे ज़ायद में ज़हर भी होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा साल डेढ़ साल चलते हैं, और फिर हालात जो है नॉर्मल हो जाते हैं। तो करना आपने ये होता है कि जब आप ये देखें कि अचानक आपकी लाइन दुरुस्त सिमत में जा रही है और अचानक से जो है आपके हालात बदलना शुरू हो गए हैं, अनहोनी किस्म के मतलब वाक़यात शुरू हो गए हैं। मसलन मैं कुछ आपको एक किस्म की अलामात बता देता हूँ कि अमूमन आप दो मियाँ बीवी हैं या बहन भाई हैं या वालदैन हैं और आप औलाद हैं, तो अमूमन आप लोगों का आपस में घर का जो माहौल है वो बड़ा मोहब्बत और अमन वाला माहौल है। और अचानक जो है किसी एक या दो लोगों के दरमियान जो ऐसी नाचाकी पैदा हो जाती है जो लड़ाई झगड़े तू तुकार और इस किस्म के अवामिल पर मुश्तमिल हो जाए, तो आप ज़रूर सोचें कि यार बातें तो ऐसी रोज़ाना होती थी, थोड़ा बहुत घर में लोगों के दरमियान इख्तलाफ भी हो जाता था, लेकिन ये ऐसा क्या हो गया कि अचानक सब जो हैं गुस्सा जो है, सबका पारा जो है वो हाई हो रहा है। यानी कि दोनों तरफ से, या दो लोग आपस में तलख कलामी कर गए हैं, तो पहले कोई बर्दाश्त कर जाता था, तो अदम बर्दाश्त का अहल खाना शिकार हो रहे हैं। तो फिर ज़रूर किसी न किसी से अपना जो है चेकअप करवाएं रूहानी, और देखें कि आपके साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला तो नहीं हो गया। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। आजकल चूँकि सोशल मीडिया है और हर बंदे के पास मोबाइल है, आपकी मोबाइल में गर्दिश करने वाली तस्वीरें जो हैं ये सूदमंद साबित हो सकती हैं उन जादूगर टाइप लोगों के जो मतलब इर्तिकाद तवज्जो के अवामिल की मदद से जो है ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खैर ये तो दुनिया है, दुनिया का निज़ाम चलते रहना है इसी तरह। लेकिन आपके घर में अचानक मुख्तलिफ़ किस्म की अनहोनियाँ शुरू हो जाएँ, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएँ, घर में बरकत कम हो जाए, या कारोबार चलता हुआ अचानक जो है
کیا کہتے ہیں اس کا شکار ہو جائے، مس مینجمنٹ کا شکار ہو جائے، اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو جائیں، گھر میں چیزیں گم ہونا شروع ہو جائیں، یا گھر میں کپڑوں وغیرہ کو کٹ لگنا شروع ہو جائیں، تو اس طرح کے علامات جب دیکھیں تو ضرور اپنا جو ہے روحانی تدارک کرائیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ٹھیک، اچھا اور خوشحال رکھے۔ ویڈیوز دیکھتے رہیں، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔